हेलो एवरीवन। ऐसा कितनी बार होता है कि आप अपनी वाइफ, हस्बैंड, दोस्त, चाइल्ड या अपने किसी भी चाहने वाले से कुछ करने के लिए कहते हैं और वो आपको साफ इनकार कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप खुश होकर 2 मूवी की टिकट्स बुक करते हैं और अपनी वाइफ को बताते हैं और वो कह देती है कि आज तो उसका मन ही नहीं है जाने का। या आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपके पास अच्छी स्किल्स भी हैं पर रिजेक्ट हो जाते हैं। या आप किसी से बात करना चाहते हैं पर सामने वाले को कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता और बात ही नहीं हो पाती, या होती भी है तो ना के बराबर। और अगर मैं कहूँ कि वो सब सही कर रहे थे और थोड़ा अजीब लगेगा, पर मान लो आप एक किटकैट लवर हो और फिशिंग के लिए जाते हो, आप क्या करेंगे? आप हुक में कुछ वॉर्म्स का यूज़ करेंगे और फिशिंग करेंगे। पर क्या होगा, आपको किटकैट पसंद है और बस इसीलिए आप हुक में किटकैट लगाकर फिशिंग करेंगे। क्या वो फिश किटकैट खाएगी? वो नहीं खाएगी। हम जब भी किसी एनिमल या पेट से डील करते हैं, इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि वो क्या चाहते हैं। पर यही सेम कॉमन सेंस हम ह्यूमंस के लिए यूज़ क्यों नहीं करते? हम हमेशा वही बात करना चाहते हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। वो दूसरे भी ह्यूमंस हैं, वो भी वही बात करना चाहते हैं जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं। जब से हम पैदा हुए हैं, एवरी एक्शन जो हमने लिया है वो इसीलिए क्योंकि हमें कुछ ना कुछ चाहिए था। इवन मैं खुद भी अगर कहीं चैरिटी करता हूँ, मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक हेल्पिंग हैंड बनना चाहता हूँ। मिस्टर हैरी ओवरस्ट्रीट, उन्होंने अपनी एक बुक इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर में लिखा, हमारे वही एक्शंस बाहर आते हैं जिसकी हम दिल से इच्छा करते हैं। अगर लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, उन्हें समझाने का कोई रास्ता है तो वो बस यही है कि लोगों से उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए बात करना। फर्स्ट अराउज इन द अदर पर्सन एंड ईगर वांट। एंड्रयू कार्नेगी यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुआ एक बहुत गरीब लड़का, जिसने बस 4 सालों के लिए ही स्कूल अटेंड किया था। जब उसने काम शुरू किया तब उसे बस 1 घंटे के 2 सेंट्स ही मिला करते थे, जो सन 1892 में कार्नेगी स्टील कंपनी के फाउंडर बने। उन्होंने बहुत पहले सीख लिया था, लोगों को समझाने का एक ही रास्ता है, उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए उनसे बात करना। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। बहुत ही फेमस ऑथर मिस्टर डेल कार्नेगी ने अपनी बुक में बताया कि एक बार उन्होंने एक होटल का ग्रैंड बॉलरूम रेंट पर लिया था, जहाँ उन्हें लेक्चर्स देने थे। उस लेक्चर्स की सारी टिकट्स प्रिंट करवाई जा चुकी थी, सारी अनाउंसमेंट्स कर दी गई थी। तब उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि अब उन्हें रेंट 3 गुना ज़्यादा देना होगा। तब उन्होंने क्या किया कि जब होटल के मैनेजर से मिले, उन्होंने मैनेजर से कहा, मुझे शौक लगा ये सुन के, पर मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा। अगर मैं आपकी पोजीशन पर होता तब मैं भी यही करता। आपकी ड्यूटी है होटल को प्रॉफिट हो। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। फिर उन्होंने एक पेपर लिया और 2 कॉलम बनाए, एक एडवांटेजेस का और दूसरा डिसएडवांटेजेस का, और कहा कि चलो देखते हैं रेंट बढ़ाने से आपको क्या फ़ायदे और नुकसान होंगे। अगर आप रेंट बढ़ाएंगे तो मजबूरन मुझे कोई दूसरा होटल लेना पड़ेगा और आपका बॉलरूम रेंट पर देने के लिए फ्री हो जाएगा, और हो सकता है कि रेंट मुझसे ज़्यादा मिले। पर मेरे लेक्चर में बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और वेल कल्चर्ड वाले लोग आते हैं। क्या ये आपके लिए फ़ायदे की डील नहीं है? क्योंकि अगर आप अपने होटल की एडवर्टाइजमेंट में $5000 भी खर्च करेंगे, तब भी आप इतने एजुकेटेड लोगों को होटल तक नहीं ला पाएंगे जितने कि मेरे लेक्चर से आ जाते हैं। इतना कहकर ऑथर ने पेपर मैनेजर के हाथ में दे दिया। अगली सुबह ऑथर को एक लेटर मिला जिसमें उन्हें इन्फॉर्म किया गया था जो रेंट उन्हें 300% बढ़ाकर देना था, अब वो उन्हें बस 50% ही एक्स्ट्रा देना है। सोचिए क्या हुआ होता अगर मिस्टर डेल कार्नेगी ने रेंट बढ़ने की बात सुनकर हम एवरेज लोगों की तरह भड़क गए होते और डायरेक्ट मैनेजर को जाके कहा होता है कि मतलब क्या बनता है अब रेंट बढ़ाने का, जबकि सारी टिकट्स दे दी गई हैं, सारी अनाउंसमेंट्स कर दी गई हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होता। आज हज़ारों सेल्समैन हमें रोड्स पर मिल जाते हैं, वो थक चुके हैं, लड़ रहे हैं, निराश हैं और अभी भी अंडरपेड हैं। क्यों? क्योंकि वो बस खुद के बारे में सोचते हैं। उन्हें रियलाइज़ नहीं होता आप या मैं, हम कुछ भी खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। अगर हमें कुछ चाहिए होगा हम खुद जाकर खरीद लेंगे, लेकिन अगर सेल्समैन हमें शो कर सके कि कैसे उनका प्रोडक्ट या सर्विस हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, तब उन्हें वो बेचने की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही उसे खरीद लेंगे। एक एग्जाम्पल सामने आया बर्मिंघम अलाबामा से। मिस्टर हॉवर्ड लूकस ने बताया कि कुछ साल पहले वो एक कंपनी की मैनेजमेंट टीम में थे। एक लार्ज इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर उनके पास में ही था।
एक सुबह उस इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट कार्ल उनके पास आया और नॉर्मल सेल्समैन की तरह न्यू पॉलिसी बेचने की कोशिश की। उस पॉलिसी में लूकस को कोई इंटरेस्ट ही नहीं आया और उसी कंपनी का एक और एजेंट जॉन उन्हें साइडवॉक्स पर दिखा। उसने ज़ोर से कहा, हे लूकस, होल्ड अप, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ग्रेट न्यूज़ है। उसकी कंपनी ने एक न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है जो कि वो सबसे पहले तुम्हें बताना चाहता है। जॉन ने उस पॉलिसी के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए कि कैसे उसकी पॉलिसी लूकस की कवरेज को डबल कर रही है। एट द एंड लूकस ने ही नहीं, उसके साथ की कलीग्स ने भी वो पॉलिसी ले ली। लूकस ने बताया कि ये वही पॉलिसी थी जो कार्ल बेचने की कोशिश कर रहा था। कार्ल भी वो पॉलिसी बेच सकता था, पर उसने हमारे अंदर बेसब्री जगाने के लिए कोई एफर्ट ही नहीं लगाया। एक लेडी थी जो कि डेल कार्नेगी की ही कोर्स की एक स्टूडेंट थी। हर नॉर्मल कपल की तरह उनके हस्बैंड भी उन्हें ताना मारते थे या ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते होंगे। तो अब की बार जब उनके हस्बैंड ने उन्हें ताना मारा तो उस लेडी ने वापस ताना मारने की बजाय अपने हस्बैंड से कहा, मुझे 6 चीज़ें बताओ जो तुम्हें लगता है कि मेरी एक बेटर वाइफ बनने में मदद कर सकती हैं। वो लेडी जानती थी कि ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जो उसके हस्बैंड उसे आसानी से बता सकते हैं, पर ये सुनने के बाद हस्बैंड ने कहा, मैं मॉर्निंग में बताऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग डोरबेल बजी। लेडी ने डोर ओपन किया। एक फ्लोरिस्ट हाथ में 6 रेड रोज लिए खड़ा था और एक नोट भी था जिसमें लिखा था, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हारे अंदर बदलना चाहता हूँ। आई लव यू द वे यू आर। इतना ही नहीं, मिस्टर लॉयड जॉर्ज, जो कि पहले ही बहुत काबिल पॉलिटिशियन थे, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान सन 1916 में द ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने। जब उनसे पूछा गया कि वो इतने लंबे समय तक पावर में कैसे हैं जबकि बाकी के वॉर टाइम लीडर्स तो भुलाए जा चुके हैं, उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया, इट इज़ नेसेसरी टू बेट द हुक दैट सूट द फिश। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना और उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करके एक बीच का रास्ता निकालना कितना पावरफुल हो सकता है। हम अपनी बिजनेस डील्स को कहाँ तक ले जा सकते हैं, हम अपने फ्रेंड सर्कल को कितना मजबूत कर सकते हैं, हम अपनी कितनी मैरिज प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, हम अपने रिलेशंस को कितना मजबूत कर सकते हैं। मिस्टर हेनरी फोर्ड, फाउंडर ऑफ द फोर्ड मोटर कंपनी, हाँ ये वही फोर्ड कंपनी है जिसकी सबसे पॉपुलर कार मस्टैंग को हम लोअर और मिडिल क्लास के लोग खरीदने के सपने देखा करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सक्सेस का कोई सीक्रेट है तो ये अदर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें को देखने की क्षमता पर निर्भर करता है। ये इतनी सिंपल बात है, तब भी दुनिया के 90% लोग इसे इग्नोर करते हैं। देखो, ऐसा भी नहीं है कि आज आपको ये बात पता चली और कल आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना और उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करके एक बीच का रास्ता निकालना एक कला है, एक आर्ट है जिसे धीरे धीरे निखारा जाता है। एक आखिरी बात, देखो मैं किसी को मैनिपुलेट करने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी आर्ट की जिसमें दोनों पक्षों को फ़ायदा हो। जैसे मिस्टर डेल कार्नेगी को रेंट ज़्यादा नहीं देना पड़ा और होटल की भी अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट हो गई। मिस्टर डेल कार्नेगी ने अपनी एक बुक में लिखा, फर्स्ट अराउज इन द अदर पर्सन एंड ईगर वॉन्ट, ही हु कैन डू दिस हैज़ द होल वर्ल्ड विद हिम, ही हु कैन नॉट वॉक्स अ लोनली वे। जो ये कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है और जो नहीं कर सकता वो अकेला है। सब्सक्राइब करना अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे ही महान लोगों से सीखते रहना चाहते हैं तो। कमेंट करना अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप कुछ कहना चाहते हैं तो। शेयर करना अगर आप और लोगों को भी ये वीडियो दिखाना चाहते हैं तो। लाइक करना अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो। बाकी एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।